ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं विवेक चूड़ामणि। हमने श्लोक नंबर 425 तक पढ़ा था। आज हम उसके आगे चलेंगे। तो अभी तक जो भी हमने पढ़ा है, जो भी ज्ञान, अभी हम ब्रह्म ज्ञान या आत्म ज्ञान जो भी हमने पढ़ा है, जो कोई भी साधक इस ज्ञान को पूरी निष्ठा के साथ श्रवण करे, मतलब सुने पढ़े, उसके बाद उसका आत्मचिंतन करे, मनन करे और फिर ध्यान करे। और वो ध्यान में जो हमने सब पढ़ा, प्रपंचवाद, दृश्य की उपेक्षा, पंचकोश विवेक, आत्मा अनात्मा विवेक, इसके द्वारा अपना ध्यान लगाए, इस जगत को असत करे और ब्रह्म सत्य में जो निवास करेगा, मतलब पूरा पूर्ण जो समाधि में आएगा, वह जीते जी ही फ्री फील करेगा, अपने आप को स्वतंत्र फील करेगा और आनंद में रहेगा। और यही स्टेज हम सब चाहते हैं। जो हम बात करते हैं जीवन मुक्ति या मुक्ति, तो क्या मुक्ति चाहिए हमें? तो ये जीवन मुक्ति का आज हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। तो ये जीवन मुक्ति क्या है? हम बहुत बोलते रहते हैं मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए। तो किस चीज से मुक्ति चाहिए? मुक्ति है क्या? तो ये जीवन मुक्ति जिसको बोल रहे हैं जीते जी मुक्ति, मतलब इसी लाइफ में आज ही हम अपने आप को मुक्त कर सकते हैं, अपने आप को स्वतंत्र कर सकते हैं। जीते जी मुक्ति जिसको कहते हैं जीवन मुक्ति। तो ये तो हो गया एक ही, इसी लाइफ में यदि हम इस ज्ञान को फॉलो करेंगे, अपने अनुभव में लाएंगे, उस ब्रह्म में टिकेंगे, मतलब स्वीकार भाव में रहेंगे, तो हम जीते जी आनंद में रह सकते हैं। जीते जी जो हमें ये बंधन फील हो रहा है संसार का, वो क्यों हो रहा है अभी पढ़ते हैं हम। उससे हमें फ्रीडम मिलेगा, स्वतंत्रता मिलेगी, वो हुआ जीवन मुक्ति। तो ये हुआ एक स्टेप कि इसी लाइफ में हमें फ्रीडम प्राप्त होगा और फिर हम आनंद में रहेंगे। और इसके साथ साथ ही दूसरा होता है विदेह मुक्ति। तो विदेह मुक्ति इसका मतलब है देह को छोड़ देना और उसके बाद फिर से देह धारण नहीं करना। मतलब हम वो पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणन के सर्कल से बाहर निकलेंगे, फिर से हमें देह की प्राप्ति नहीं होगी। तो ये विदेह मुक्ति तो बात का टॉपिक है। जब हम प्रारब्ध विचार, जब अपने जीवन मुक्ति का टॉपिक खत्म होगा, तब हम विदेह मुक्ति की बात डिटेल में करेंगे। अभी आज हम पढ़ते हैं जीवन मुक्ति। तो अभी हमें जीवन मुक्ति मतलब हमें मुक्ति किससे चाहिए? मुक्ति चाहिए इसका मतलब कुछ ना कुछ तो हमें बंधन लग ही रहा है। तो हमें बंधन क्या लगता है? जीते जी जब हम इस शरीर से आसक्त हो जाते हैं, तो सारे बंधन परेशानी इस शरीर से आसक्ति के कारण ही है, इस शरीर से अटैचमेंट मोह के कारण ही है। जब हम इस शरीर से इतना अटैच हो जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं, तो हमें हर तरफ बंधन लगता है, परेशानी महसूस होती है, लिमिटेडनेस महसूस होती है। और ये सारी जो प्रॉब्लम है शरीर मन बुद्धि और इसके भी ऊपर जो अहंकार है उसके कारण होती है। हम इमोशनल लेवल पे डिस्टर्ब होते हैं, हम फिजिकल लेवल पे तो होते ही हैं, साथ साथ सबसे बड़ा इमोशनल डिस्टर्बेंस होता है। तो ये सब का जो कारण है शरीर से आसक्ति, अहंकार इसका कारण है। अब अभी तक के अभ्यास में हमें ये तो समझ गया कि ये जो हमारा शरीर मन बुद्धि है, मतलब ये जो लोअर कैटेगरी का है, ये निचले दर्जे का है। यदि इसके लेवल से हम सोचे तो हमारे ये जो प्रॉब्लम्स हैं लाइफ के, ये पूरी तरीके से सॉल्व नहीं होते इस मन बुद्धि से। पूरी तरीके से इस प्रॉब्लम का हमें निवारण नहीं मिलता है अपने मन बुद्धि से। पर जब हम आत्मिक दृष्टि से, मतलब जब हम ज्ञान थोड़ा समझने लगते हैं, तो हमें थोड़ी थोड़ी समझ आती है कि ये आत्मिक दृष्टि क्या है, आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, मैं कौन हूँ, ये जगत क्या है, मेरा और जगत का रिलेशन क्या है। तो हमें थोड़ी थोड़ी स्पष्टता आने लगती है और काफी समय के बाद हमें पूरी तरह ये समझ आ जाता है कि यहाँ से यदि कोई प्रॉब्लम देखी जाए आत्मा की दृष्टि से, तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, सब कुछ परिवर्तनशील है, मिथ्या है, जैसे हम सपना देखते हैं। तो उसी प्रकार अब रहना तो हमको इस संसार में है जो कि परिवर्तनशील है, रहना हमको इस शरीर में है क्योंकि हमें शरीर मिला है प्रारब्ध के अनुसार। पर अब इसके साथ साथ आत्मदृष्टि के साथ हम कैसे बैलेंस बनाएंगे? तो इसका निवारण क्या है, इसकी अप्रोच क्या है, हम कैसे चलें?
तो जो हमारे शास्त्र हैं, ये वेद उपनिषद हैं, ये क्या बता रहे हैं हमको? ये यही बता रहे हैं कि रहो इस संसार में, पर आत्मा में स्थिर स्थित रहकर काम करो। जिस प्रकार एक नाव जो होती है, जो नदी में ऐसे ही छोड़ दी जाए, तो इधर उधर वो हवा के झोंकों से, लहरों से इधर उधर भटकती रहेगी। पर उसी नाव को हमने यदि बांध दिया लंगर से या एंकर से, उसको एक जगह स्थित कर दिया, तो वो नाव इधर उधर हिलेगी डुलेगी पर डूबेगी कभी नहीं। तो उसी प्रकार हमारे लिए कहा गया है कि ये जीवन की जो हमारी नाव है, इसको हमें कहीं ना कहीं स्टेबल एक खूंटे से बांधना है। और यहाँ हमारा जो एंकर बताया गया है वो है आत्मा, वो है ब्रह्म। तो अपने आप को हमें इस आत्मा में स्थित स्टेबल रखना है, और जो भी संसार में हमारे रोल हैं, हमारे जो भी पार्ट हैं, उसको पूरी तरीके से, पूरी निष्ठा के साथ 100% अपने रोल को निभाना है। तो ऐसा करते टाइम जब हम संसार में इसका रोल निभाएंगे, अपने जो भी हमारे कर्तव्य हैं, संबंध है, जो उनको हम निभाएंगे, तो हमें याद रहेगा कि ये जो रोल हम निभा रहे हैं, ये थोड़े वक्त के लिए निभा रहे हैं। असली में तो हम ये हैं ही नहीं, असली में तो हम आत्म स्वरूप हैं। और जो ये रोल हमें मिले हैं, कुछ लिमिटेड टाइम के लिए मिले हैं। तो जब भी हम ये रोल निभाएंगे, तो हम उस रोल से अटैच नहीं होंगे, आसक्त नहीं होंगे, अपना रोल निभाएंगे और वहां से हट जाएंगे। तो पहली बात, इस रोल से आसक्त नहीं होंगे। और जब भी इस रोल निभाते टाइम जो भी हमें संसार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, हम सब देखते हैं, हम जो भी रोल निभाते हैं, तो हमारे अलावा जो हमारे संबंधी होते हैं या दोस्त होते हैं, मतलब प्रकृति समझ लो, वो हम अच्छा काम भी करें, पॉजिटिव काम भी करें, तो कुछ लोग होते हैं जो उसको नेगेटिव लेते हैं और हमें कुछ ना कुछ ऑपोजिट रिएक्शन मिलते हैं। पर जब हम आत्मा में स्थित रहेंगे, तो हमें पता रहेगा कि ये तो मैं रोल निभा रहा हूँ और ये नेगेटिविटीज तो इसमें आएंगी, पर मैं असली में ये नहीं हूँ। तो इस प्रकार हम उस रोल से आसक्त नहीं होंगे, तो हम बार बार अपने नेगेटिव इमोशंस में नहीं जाएंगे, बैलेंस में रहेंगे। दूसरा, जो भी उस रोल के दौरान परिस्थितियां आएंगी, उसको हम तटस्थ होकर उसका सामना कर पाएंगे। तो अपने रोल में हम डिस्टर्ब नहीं होंगे और अपना रोल जो है बेस्ट परफॉर्म करेंगे। तो कहते हैं ये जो हमारी लाइफ है, ये एक तो सांसारिक लाइफ है और दूसरा ये आध्यात्मिक लाइफ। तो ये एक कॉइन, जो हमारा रुपी का कॉइन होता है, उसके दोनों तरफ जो है चिन्ह होते हैं, तभी वो कॉइन असली माना जाता है। तो इसी प्रकार हमारा जो जीवन है, इसमें व्यवहार भी होगा और परमार्थ, मतलब आध्यात्मिक दृष्टि भी होगी। तभी हमारी लाइफ, ये जीवन जो है कंप्लीट माना जाएगा और हम अपने जीवन का उद्देश्य जो है पूरा कर पाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ का टॉपिक आज का शुरू होता है, जीवन मुक्त। तो शुरू करने के पहले हम मंगलाचरण बोलेंगे। सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम गोचरम, गोविंदम परमानंदम सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम्, गुरुं प्रणतोस्म्यहम्। तो आज का जो टॉपिक शुरू हो रहा है, जीवन मुक्त, ये श्लोक नंबर 426 से शुरू हो रहा है। पहले के जो 3 श्लोक हैं, उसमें बताया जाएगा कि ये जो जीवन मुक्त की स्टेज पर साधक कैसे पहुंचा, उसने क्या क्या किया। तो एक शॉर्ट में हमने अभी तक पढ़ा है, उसकी पूरी समरी हो जाएगी और उसके बाद जीवन मुक्त के लक्षण बताए जाएंगे। तो पहला श्लोक है, श्लोक नंबर 426। ब्रह्मकारतया सदा स्थिततया निर्मुक्त बाह्यार्थदीः, अन्यावेदित भोग्य भोग कलनो निद्रालुवद बालवत, स्वप्नालोकित लोकवज जगदिदं पश्यन् क्वचिल्लब्धधीः, आस्ते कश्चिद अनंत पुण्य फल भुग, धन्यः सब मान्यो भुवि। तो इस प्रकार इस श्लोक में शंकराचार्य जी बता रहे हैं कि किस प्रकार एक आत्मज्ञानी संसार में भी संसार में रहते हुए उसी प्रकार रहता है जैसा वो ध्यान में रहता है। मतलब ध्यान में भी रहेगा और संसार में भी रहेगा, दोनों में वो अनंत आनंद आनंद में रहेगा। अब ये कौन कर सकता है? ये वही कर सकता है जो ये जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया हो। तो उसकी बुद्धि जो है, ब्रह्म ज्ञानी की बुद्धि
विषय भोगों की ओर आकर्षित नहीं होगी। विषय भोगों मतलब संसार में जो भी अट्रैक्टिव चीजें हैं उनकी ओर उसकी बुद्धि नहीं जाएगी, और वो हमेशा निरंतर उस ब्रह्म की वृत्ति में रहेगा, मतलब हमेशा वो स्टेबिलिटी में रहेगा, बैलेंस में रहेगा। उस क्यों ये हुआ उसके साथ? क्योंकि उसने अपने मन पर काम किया है, उसने अपने मन बुद्धि को कुशाग्र किया है, उसने अपने मन को शांत किया है, और उसका मन बुद्धि लय हुआ है। तो इस प्रकार कोई भी संसार के विचार उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकते, या वो डिस्टर्ब होगा ही नहीं। और उसने जो ये हमारे विषय होते हैं बाहर, विषय वस्तु, इन सब में जो है, प्लीज आप लोग सब आज ध्यान रखेंगे, कोई म्यूट करने वाला नहीं है, तो आप लोग अनम्यूट होते हैं तो अपने आप उसको म्यूट कर लीजिए। तो कोई भी संसारिक विचार या संसारिक बातें उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। उसने पूरी तरह जो है विषयों के प्रति अब काम करना भी बंद कर दिया है, और वाणी से भी उसने उसको त्याग कर दिया है, मतलब उसकी वो चर्चा भी नहीं करेगा। तो इस प्रकार का जो व्यक्ति है, जो इन सब प्रपंच, मतलब जो भी ये लोअर कैटेगरी की जो भी परिवर्तनशील चीजें हमें समझ में आ रही हैं, जो दिख रही हैं, उन सब से वो ऊंचा उठ चुका है। तो यह व्यक्ति रहता कैसे है? क्या उसे जीवन की आवश्यक वस्तुओं को पाने की इच्छा होती है? ऐसा क्वेश्चन आता है। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि उसे कोई भी इच्छा नहीं होती, उसे जो दिया जाता है उसमें वह खुश रहता है, उसकी अपनी खुद की कोई इच्छा नहीं होती। कई बार तो लोग उसे जबरदस्ती फोर्सफुली काम की चीजें देते हैं, वह भी वो आनंद पूर्वक स्वीकार कर लेता है। तो इसको दो चीजों से कंपेयर किया है, दो एग्जाम्पल से। ये ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति किस प्रकार का उसका बिहेवियर रहता है। तो पहला दिया है निद्रालु, और दूसरा दिया है बालवत। निद्रालु जैसे हमें शब्द से समझ रहा है, नींद में, जब हम गहरी नींद में रहते हैं। और बालवत मतलब जब हम एक बच्चे जैसे रहते हैं, एक छोटा बच्चा जो रहता है। तो पहला जो है निद्रालु, इसका ये मतलब वो समझाना हमें चाह रहे हैं कि जिस प्रकार सोते हुए व्यक्ति, कोई सोया हुआ है और उसको हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत गर्मी है, तो हमने एसी शुरू कर दिया, फैन शुरू कर दिया, या हमें लग रहा है उसको ठंड लग रही होगी तो हमने उसको ब्लैंकेट उड़ा दिया। तो नो डाउट उसके शरीर को कंफर्टेबल लगेगा, पर उसे कुछ पता नहीं होगा कि क्या हो रहा है। तो इसी प्रकार आत्मज्ञानी को कुछ पता नहीं रहता कि उसके साथ यह क्या हो रहा है। तो जिस प्रकार सोते हुए व्यक्ति को, जब हम डीप सुषुप्ति में रहते हैं, डीप स्लीप में, तो हमें बाहर जगत में या हमारे घर में भी क्या हो रहा है पता नहीं होता। उसी प्रकार आत्मज्ञानी ज्ञानी को विषय वस्तुएं, व्यक्ति मिले या ना मिले, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अपने अनंत आनंद मतलब ब्रह्म आनंद में रमा रहता है। तो इस प्रकार नींद से उसको कंपेयर किया है। दूसरा है कंपैरिजन एग्जाम्पल बालवत, मतलब जो एक छोटा बच्चा होता है। तो जिस प्रकार एक छोटे बच्चे को अपनी भूख प्यास का कोई भान नहीं होता, कुछ पता नहीं होता, उसे ये भी नहीं पता होता कि मेरी माँ टाइम टू टाइम मुझे दूध पिला रही है, भोजन करा रही है, मेरा ध्यान रख रही है। तो उसी प्रकार यह आत्मज्ञानी का होता है, उसे कुछ यह ध्यान नहीं है बाहर संसारिक चीजों का कि मेरी भूख प्यास कौन खिला पिला रहा है। और बालक को मतलब एक छोटे बच्चे को अभिमान भी नहीं होता, ईगो भी नहीं होता। तो उसी प्रकार आत्मज्ञानी को अहंकार भी नहीं होता, जैसा एक छोटा बालक होता है। तो इस प्रकार शंकराचार्य जी ने निद्रालु और बालवत दो एग्जाम्पल देके आत्मज्ञानी को कंपेयर किया है। अब क्वेश्चन आता है, क्या ऐसे ज्ञानी बाहरी संसार का अनुभव उन्हें होता होगा? तो ये लास्ट लाइन में बोला गया है कि हाँ, उन्हें अनुभव होता है कभी कभी, जिस प्रकार हमें सपने का अनुभव होता है। पर उसे अच्छे से ज्ञात होता है, ब्रह्मज्ञानी को अच्छे से ज्ञात होता है कि ये जो भी मैं बाहरी संसार देख रहा हूँ, यह सब मिथ्या है, यह चेंजेबल है, ये मेरे मन का भ्रम है। तो वो ज्ञान से उस मिथ्या को असत करता है। और ऐसे व्यक्ति कोई कोई विरला ही होता है, कहा गया है, जो अपने पुण्य फलों का भोग कर रहा हो, और ऐसे व्यक्ति को पूजनीय माना जाता है। तो इस प्रकार इस श्लोक में शंकराचार्य जी ने बताया कि ये जीवन मुक्त व्यक्ति किस प्रकार यहाँ तक पहुंचता है। अब आगे चलते हैं, दूसरे श्लोक में क्या बताया है।
श्लोक नंबर 427। स्थित प्रज्ञो यतिर्यं यः सदानन्दमश्नुते ब्रह्मण्येव विलीनात्मा निर्विकारो विनिष्क्रियः। तो स्थित प्रज्ञो पहला शब्द है। तो यह शब्द हमने भगवद गीता के 2nd अध्याय में पढ़ा था, जब अर्जुन ने पूछा था कि जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई, जिसका भाव ब्रह्म में एकत्व हो गया है, वह कैसे उठता है, वह कैसे बैठता है, मतलब उसका आचरण क्या है। तो उसके आंसर में श्री कृष्ण ने 2nd अध्याय के 51 या 53 श्लोक से जो आगे के श्लोक कहे थे, 18 श्लोक में आंसर दिया था। उसी प्रकार से यहाँ पे भी बताया गया है। तो यहाँ ये बताया गया है कि इस ज्ञान के दृढ़ निश्चय, कौन से ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान के दृढ़ निश्चय से जिसका विवेक, मतलब जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई हो, जिसका विवेक जागृत हो गया हो, जिसने अपने सत स्वरूप को अनुभव कर लिया हो, उस मतलब उसने अपने मन बुद्धि पर अच्छे से काम किया है और वह अपने मन बुद्धि को अपने आत्म स्वरूप में उसने लीन किया है। तो मन बुद्धि उसका आत्म स्वरूप में लीन हुआ है, मतलब एकदम फ्लेक्सिबल होगा, स्वीकार भाव में। उसके सामने जो भी स्थिति आएगी वो उसे ईश्वर का प्रसाद मानकर ग्रहण करेगा, बिना कोई शिकायत करे। तो ऐसे व्यक्ति को संसारिक परिस्थितियां और परेशानियां डिस्टर्ब करते ही नहीं है, उन्हें कुछ परेशानी लगती नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि ये रियल नहीं है, ये सब जो है परिवर्तनशील है, टेम्पररी है, असत है। तो आगे के श्लोक में इसी को कंटिन्यू जो किया है पढ़ते हैं। श्लोक नंबर 428। ब्रह्मात्मनो शोधितयोरः एक भावावगाहिनी निर्विकल्पा च चिन्मात्रा वृत्ति प्रज्ञेति कथ्यते सुसुस्था सौभवेधस्य स्थित प्रज्ञः स उच्यते। तो यहाँ कहा जा रहा है ऐसी ब्रह्मकार वृत्ति वाला, मतलब ऐसे विचार वाला, मतलब जिसका मन विवेक द्वारा निरंतर अभ्यास से शुद्ध हो गया हो, उसमें एकत्व भाव रहेगा, मतलब वो अपने से के वो हर चीज को अपना ही विस्तार मानेगा। कैसे करेगा वो? तो सबसे पहले तो वो अपने आप को जानेगा। तो हम सब में जो क्वेश्चन आता है कि मैं कौन हूँ, तो उसकी जब वो स्टडी शुरू करेगा, अपने को जानेगा, फिर वो अपने को स्वीकार करेगा कि हाँ मैं आत्म स्वरूप हूँ। फिर वह समझेगा कि ये जगत क्या है और जगत को जानेगा। तो उसको समझ आएगा कंटिन्यूस निरंतर अभ्यास से कि जो जगत है ये मेरा ही एक्सटेंशन है, मैं ही हूँ। और फिर उस जगत को वो स्वीकार करेगा। जब उसे पता चलेगा सब में मैं ही हूँ, मतलब वासुदेव सर्वम वाला जब उसको अनुभव होगा, तो वो सबको स्वीकार करेगा और मूल तत्व को जानेगा। तो इस प्रकार वह द्वंद्वों से मुक्त होगा। द्वंद्व, ये द्वंद्व मतलब पेयर्स ऑफ ऑपोजिट, जिसको हम बोलते हैं कि खुशी, गम, हानि, लाभ, जो हमने भगवत गीता के 2nd अध्याय में पढ़ा था, आगे भी हम पढ़ेंगे। तो ये जो द्वंद्व है, जो ऑपोजिट है, पेयर्स ऑफ ऑपोजिट, वो कहाँ होते हैं? वो हमारे मन में होते हैं और हमें काम अपने मन पर ही करना है। तो ब्रह्म ज्ञानी ने अच्छे तरह अपने मन पर काम किया है। तो मेन हमें समझ में आया है बात। यदि हम बिल्कुल एक सेंटेंस में आज के लिए समझें, तो हमें अपने मन पर ही काम करना है, हमें अपने मन को स्थिर करना है, अपने मन को शुद्ध करना है। कैसे करेंगे हम उसको शुद्ध और स्थिर? तो वेदों के महाशास्त्रों में जो महावाक्य कहे हुए हैं, उसके निरंतर अभ्यास से ही, तो जो हम हमेशा सुनते आ रहे हैं, श्रवण मनन चिंतन निधिध्यासन, तो इसी से, जिसको हम आगे भी हमने पढ़ा था, श्रुति युक्ति अनुभूति, तो इन सबका निरंतर पढ़ते रहना, अपनी लाइफ में उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते रहना। तो ये जब अभ्यास निरंतर चलता रहेगा तो हमारा मन शुद्ध होगा। तो जब मन शुद्ध होता है, ब्रह्म ज्ञानी की बात करें, उसका जो मन शुद्ध हो गया है, तो कोई भी अननेसेसरी विचार उसमें नहीं होंगे। उसका जो मन इधर उधर भागता था पहले, जैसे अभी हमारा भागता है, उसका मन इधर उधर नहीं भागेगा। तो उसका मन जो है, क्योंकि सुमन होगा, उसका मन जो है दिव्य होगा, उसका मन जो है नम हो जाएगा। तो इस प्रकार जिसका मन स्थिर हो जाएगा, उसको कहते हैं स्थिर प्रज्ञ। ऐसा साधक कहलाता है स्थिर प्रज्ञ।
कई लोगों को ऐसी स्थिति, मतलब मन शांत होना, मन स्थिर होना, कभी कभी कुछ क्षणों के लिए प्राप्त होती है। जब कोई वो बहुत महापुरुष का सत्संग अटेंड करते हैं, अपना अभ्यास निरंतर रहता है, तो कुछ क्षणों के लिए हम सब ने कभी ना कभी ऐसी स्थिति अनुभव करी होगी। पर यह स्थिति जब लंबे काल के लिए होती, लंबे समय तक बनी रहती है निरंतर अभ्यास से, तब उसे ब्रह्मकार वृत्ति मतलब स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। मतलब उस व्यक्ति का जो है पूरा ध्यान कंप्लीटली, मतलब जड़ों से बोलते हैं, वो उसमें ब्रह्मवृत्ति में टिका हुआ है। तो अहम ब्रह्म अस्मि, यह वासुदेव सर्वम, कण कण में भगवान है, यह इस तरीके का जो भाव है, इस तरीके का जो अनुभव है, वह उसमें बना रहता है। और ऐसी स्थिति को बोलते हैं सहज समाधि। और ये जो सहज समाधि और निरंतर चलती रहती है, तो इस व्यक्ति को बिना साधना करे, बिना कोई एफर्ट करे, वह इस भाव में रहेगा, बिना कुछ एफर्ट करे। तो ऐसे पुरुष को, ऐसे सिद्ध को कहते हैं सिद्ध पुरुष। तो जो सिद्ध पुरुष रहता है वो हमेशा आनंद में रहेगा। कौन से आनंद में? आत्मा के आनंद में, ब्रह्म आनंद में। वो विषयों के आनंद में नहीं रहेगा, उसका ये अनंत आनंद हमेशा निरंतर बना रहेगा। तो इस प्रकार का भाव जो है कि वासुदेव सर्वम, अहम ब्रह्म अस्मि, या जो एक और भाव हमने पढ़ा था कैवल्य उपनिषद में जो आता है, मय एव सकलम जातम मयि सर्वम प्रतिष्ठम, मयि सर्वम लय याति तद ब्रह्म अद्वयम अद्वयम अस्मि अहम। तो इस प्रकार का भाव कि मैं ही, मेरे से ही सब कुछ निकला है, मुझ में ही सब प्रतिष्ठित है, मतलब मुझ में ही सब बसता है, उसमें ही सब लीन होता है, यही वही अद्वैत, वही ब्रह्म मैं हूं। तो ऐसा वाला अनुभव प्रैक्टिस से, अभ्यास से निरंतर जब हम करेंगे तो वो संभव होगा। तो इस प्रकार शंकराचार्य जी ने हमको ये बात बता रहे हैं ताकि हम इंस्पायर हों, थोड़ा हम प्रोत्साहित हों, और हम भी अपने जीवन की ये आध्यात्मिक यात्रा शुरू कर सकें। हम सत्य को जाने, हम अपनी बुद्धि को कुशाग्र करें, अपने मन को शांत करें, अपने विवेक को जागृत करें और समझें कि मैं कौन हूं। तो इस प्रकार जिसकी बुद्धि निरंतर स्टेबल होगी, स्थिर होगी, उसका अनुभव क्या होगा, वह कैसा फील करेगा, उसके लक्षण कैसे होंगे। तो अब आगे के श्लोक में जीवन मुक्त के लक्षण बताए गए। तो आगे के 429 श्लोक से 445 श्लोक तक जीवन मुक्त के लक्षण बताए गए, मतलब करीब 17 श्लोक होंगे वो। तो श्लोक नंबर 429, जीवन मुक्त के लक्षण। यस्य स्थिता भवेत् प्रज्ञा, यस्यानन्दो निरन्तरः, प्रपञ्चो विस्मृतप्रायः, स जीवन मुक्ते इष्यते। मतलब जिसकी बुद्धि स्थिर होती है, वह निरंतर अनंत आनंद का अनुभव करता है, क्योंकि वो संसार के प्रपंचों से दूर है। और यहाँ शब्द दिया है प्रपंचो विस्मृत, विस्मृत मतलब भूल सा गया है, उसे बिल्कुल भी याद नहीं करेगा। जैसे हम कोई चीज भूल जाते हैं, क्यों भूल गया है? क्योंकि उसने अपने मन पर अच्छे से काम किया है। और ये प्रपंच कहाँ होता है? ये हमारे मन में ही होता है। ये प्रपंच से ही हम दुखी सुखी होते हैं। तो जब हम अपने मन पर अच्छे से काम कर लेते हैं ज्ञान से, तो हमारा मन स्थिर होता है और हम ये प्रपंचों से दूर हो जाते हैं। और उसने शरीर, भाव, विचार, मन, बुद्धि सबको असत किया है। मतलब जो भी हमें ये मिथ्या, जो भ्रम हमारे मन में था, उस सबको उसने असत किया है। मतलब अब वो निचले दर्जे से उठकर जो है ऊपर की कैटेगरी में चला गया। मतलब हम इकोनॉमी क्लास का टिकट हमारा बिजनेस क्लास में चेंज हो गया, ऐसे हम समझ सकते हैं। लोअर कैटेगरी से वो हायर कैटेगरी में आ गया। जीव भाव या देह भाव से वो कहाँ आ गया? आत्म भाव में आ गया, एकत्व भाव में आ गया। एकत्व भाव में जब आ जाता है तो उसका सारा भेद जो है समाप्त हो जाता है। मतलब तेरा मेरा, ये जो भेद, ये भेद के कारण ही हमें बंधन लगता है, तो ये सब बंधन समाप्त होता है। सभी में वह एक आत्मा का दर्शन करता है। मतलब वो समझ रहा है कि मूल रूप से सब आत्मा है, और जो दिखाई दे रहा है मुझे इन भौतिक आंखों से, वह सब चेंजेबल है, वह सब अपने अपने रोल जिसको मिले हैं वह प्ले कर रहा है। तो ऐसे को जीवन मुक्त कहते हैं। तो यह जो स्थिति है जीवन मुक्ति की,
वह उसे हमने देखा यूं ही प्राप्त नहीं हो गई, उसने अपने ऊपर काम किया है, अभ्यास किया है। और यह जो आनंद की उसकी स्थिति है, यह आनंद की स्थिति उसकी कुछ देर के लिए नहीं है, हमेशा के लिए है, निरंतर है। क्योंकि अब उसका जो मन है, वह मन उसका जो दिव्य बन गया, उसका मन जो है लीन हो गया है, लय हो गया। तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जीवन मुक्त व्यक्ति। तो आगे के श्लोक में बताते हैं ये जीवन मुक्त का मन में क्या रहता है, उसके मन में क्या चलता है। तो श्लोक नंबर है 430। लीन धीरपि जगरति जाग्रत धर्म विवर्जितः बोधो निर्वासनो यस्य सजीवन मुक्ते इष्यते। तो ऐसा व्यक्ति जो जिसको हम जीवन में मुक्त कह रहे हैं, वह उसका मन ब्रह्म में लीन है, मतलब संसारिक वासनाएं उसमें नहीं है, उसका मन एकदम शांत है, उसमें मेरा तेरा मैं और मेरा नहीं है, और तेरा मेरा तो होने का सवाल ही नहीं उठता जब उसमें मैं और मेरा ही नहीं है। पर वो सावधान है, वो अलर्ट है। अब हमारे में और जीवन मुक्त में क्या अंतर है, क्योंकि हम कहेंगे हमारा भी मन लीन होता है। कब लीन होता है हमारा मन? सुषुप्ति में, नींद में। तो हमारा जो सुषुप्ति में मन लीन होता है, मन बुद्धि लीन होता है, उस टाइम हमारा भी मन शांत होता है, हमारे मन में भी मेरा मैं और मेरा नहीं होता है। पर हमें कुछ याद नहीं रहता है, हमें बाद में याद आता है सुषुप्ति से जब हम जाग जाते हैं कि हमें अच्छी नींद हुई थी। और हमें मैं और मेरा तो वो नींद में याद ही नहीं रहता, क्योंकि मन ही नहीं है। पर जो ब्रह्मलीन होता है, जीवन मुक्त जो होता है, वो जागृत में भी उसका मन शांत होता है। हमारा मन सिर्फ सुषुप्ति में शांत होता है, पर ब्रह्मलीन जीवन मुक्त का जो मन है, वो जागृत अवस्था में शांत रहता है। जागृत अवस्था में उसको मैं और मेरा नहीं होता। हमें तो जागृत अवस्था में अच्छे से पता होता है मैं और मेरा क्या है। तो जो जीवन मुक्त है, मतलब वह जागते हुए भी उसकी स्टेज जो हमारी सुषुप्ति में स्टेज होती है, वैसी रहती है। न मैं हूं, न मेरा कोई है। तो यही फर्क होता है हमारे में और जीवन मुक्त में। वह जगत को, जिस संसार को सपना मानकर उसमें उलझता नहीं है। और हम क्या करते हैं, हम सब जगह उलझते हैं। वह अहमता ममता में फंसता नहीं है, हम सब जगह फंसते हैं, सब जगह रिएक्शन देते हैं। तो इस प्रकार एक अज्ञानी और ज्ञानी में अंतर होता है। इस प्रकार एक बंधन और मुक्त में अंतर होता है। समानता होते हुए भी हमारे में अंतर है। बाहर से हम सब एक दिखेंगे, पर हम जीवन मुक्त हमसे बिल्कुल अलग रहेगा। जो हम हैं अज्ञानी जो है, हमें भी ज्ञान है, हम कहते हैं हमें भी बहुत ज्ञान है। किस बात का ज्ञान है हमें? बाहर की चीजों का, विषयों का, वस्तुओं का। और हमें अनुभव भी है विषयों और वस्तु का, तो हमें अहंकार भी है उनका। तो हम विशेष बनकर घूमते हैं कि मुझे इसका नॉलेज है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं ये हूँ, मैं बड़े घराने का हूँ। तो इस प्रकार ये अज्ञानी अहंकार में घूमते हैं जैसे हम घूमते हैं। पर जो ज्ञानी होता है, ब्रह्म ज्ञानी, उसको किसका ज्ञान है? यहाँ सत ज्ञान की बात हो रही है, उसको सत का ज्ञान है। और यह जो सत है, वह कोई विषय या वस्तु नहीं है जिसकी किसी को वासना हो। तो वह ये सत के अनुभव में, सत्य में रहता है। क्योंकि सत्य के अनुभव में बोलेंगे तो अनुभव और सत्य भी दो अलग अलग चीजें हो जाएंगी। तो इसलिए वैसे तो शब्द हमारे पास कम होते हैं, इसी तरीके से बोला जाता है। पर कोशिश करते हैं कहाँ तक हम सिर्फ एक में ही रहें, ड्युअलिटी में, द्वंद में नहीं जाए। तो वह सत्य में रहता है, वह जो है शुद्ध जागृतता में रहता है। उसको विषय वस्तु रहित जागृतता कहते हैं। मतलब उससे कोई विषयों की जागृतता नहीं है, जैसे हमें है जागृतता या नॉलेज विषय वस्तु की, उसको सत्य की जो है जागृतता है। तो वो सत्य में रहता है, वह उस अनुभव में रहता है। वह अनुभवी बनकर नहीं घूमता, मतलब वह अहंकार में नहीं रहता, वह कर्ता बनकर नहीं घूमता। तो ऐसे को कहते हैं जीवन मुक्त। तो अभी हमको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, जो हम हर जगह बोलते हैं हमें ये मालूम है, हमें ध्यान हुआ, हमें ज्ञान है। जैसे ही हमने बोला कि हमारे मन में भी बोला कि हमें बहुत ज्ञान है, मतलब हम उस अनुभव में, उस अहंकार, अनुभवी बन गए, हम अहंकारी बन गए। पर जो जीवन मुक्त है, वह कभी यह नहीं बोलता कि मुझे अनुभव है, मुझे सत्य का अनुभव है या मुझे ज्ञान का अनुभव है।
वो उस अनुभव में रहता है या वो अपने सत में रहता है, वह अनुभवी नहीं बनता, वह अहंकारी नहीं बनता, वह कर्ता नहीं बनता। तो इस प्रकार आगे चलते हैं नेक्स्ट श्लोक में, जीवन मुक्त का नेक्स्ट लक्षण क्या बताते हैं। तो श्लोक नंबर है 431। शांत संसार कलनः कलावानपि निष्कलः यस्य चित्तं विनीश चिंतम सजीवन मुक्त इष्यते। मतलब जिसको संसार के विषयों से कोई डिस्टरबेंस नहीं होता, जिसकी संसारिक वासनाएं एकदम शांत हो गई हों। ये कब होंगी संसारिक वासनाएं शांत? मतलब डिजायर्स सब शांत। जब हमारा मन शांत होगा, मन स्थिर होगा, तो हम विचलित नहीं होंगे, हमारा मन परेशान नहीं होगा। ये कब होगा? अब हम सब जानते हैं, ये सब अभ्यास से होगा। तो ऐसे जीवन मुक्त पुरुष में कोई शारीरिक परिवर्तन नहीं होता। जैसे लोग सोचते हैं कि क्या वो बाहर से अलग दिखेगा हमें, नहीं नहीं, वो वैसे ही दिखेगा, वैसे ही उसके दो हाथ दो पैर रहेंगे, पर वो कोई विशेष बनकर नहीं घूमेगा। न ही उसके कार्य करने में कोई परिवर्तन आपको दिखेगा, वह वैसा ही रहेगा, पर उसको उसके कार्य के प्रति आसक्ति नहीं रहेगी, उसको विषयों के भोगों के प्रति वासनाएं नहीं रहेंगी। तो आसक्ति और वासना, ये दो चीज उसमें समाप्त हो गई। तो अब हमें समझा कि कार्य वह वही करेगा, पर उसको उस कार्य के लिए अटैचमेंट नहीं रहेगा, मोह नहीं रहेगा, आसक्ति नहीं रहेगी, और विषयों के प्रति, उसके फल के प्रति वासना या ये भोग के प्रति वासना नहीं रहेगी। तो इस प्रकार उसकी आसक्ति और वासनाएं समाप्त होती हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि वह जीवन निर्वाह कैसे करता है यदि उसे कुछ भी इच्छा नहीं है, कुछ भी आसक्ति नहीं है। तो उसका आंसर देते हैं शंकराचार्य जी। वह सिर्फ जितना जीवन निर्वाह के लिए मिनिमम ऑप्टिमम जितना जरूरी है उतना ही लेता है। और हमारा क्या है, हम संग्रह करते हैं, बहुत सारा करके रख लो, बाद में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार उसको जितना जरूरी है वो उतना ही लेता है। उसके मन में कोई चिंता नहीं होती, फ्यूचर को लेके कोई चिंता नहीं होती। वह परमार्थिक भाव से, मतलब ब्रह्म में लीन है, तो वो जो भी करेगा, कर्म जो भी करेगा, उसमें आसक्ति नहीं रहेगी, पर सेवा के हिसाब से करेगा। और एक टाइम आने के बाद उसे सेवा भी नहीं लगती, उसे लगता है कि बस मुझे भगवान यहाँ पे यूज कर रहा है, या वह भाव भी चला जाता है। और सिर्फ परमार्थिक भाव, वो अपने मन से कहीं सेवा करने नहीं जाएगा। उसको कोई बोलेगा, खींचेगा वहां, तो वो वहां खड़ा हो जाएगा, पर वो अपने मन से कहीं भी नहीं जाएगा। तो उसे अपने कर्तव्यों के प्रति आसक्ति नहीं रहती, इसलिए उसे कोई बंधन भी नहीं आता। क्योंकि जो हम सोचते हैं कि कर्म बंधन है, कर्म बंधन है ही नहीं, पर कर्मों के प्रति हमारी जो आसक्ति है, वासना है, वह बंधन का कारण है, जो ये ब्रह्म ज्ञानी में बिल्कुल समाप्त हो गया है। उसमें कर्तापन है ही नहीं, कर्तापन नहीं है तो भोक्तापन भी नहीं होगा। तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जीवन मुक्त व्यक्ति। फिर ऐसा व्यक्ति वो शरीर में क्यों रहता है, ऐसा क्वेश्चन आता है। जीवन मुक्त का शरीर से क्या रिश्ता है, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो अभी तक हम समझ रहे थे उसकी मन की बातें, तो अब नेक्स्ट श्लोक में बता रहे हैं कि जीवन मुक्त का अपने शरीर से क्या रिश्ता रहता है। श्लोक नंबर 432। वर्तमानेऽपि देहेऽस्मिन् छायावदनुवर्तिनी अहंता ममता भावो जीवन मुक्तस्य लक्षणम। आत्मज्ञानी को, मतलब ब्रह्म ज्ञानी को ये पता है कि शरीर जो है प्रारब्ध अनुसार मिला है। तो जब हम अभी आगे प्रारब्ध पढ़ेंगे तो हमें क्लियर होगा। अभी समझ लेते हैं कि जो भी हमारे पास्ट कर्मों के हिसाब से आज जो हमारे कर्म मैच्योर हुए हैं, आज जो हमारी फिक्स डिपॉजिट मैच्योर हुई है, वो हमारे सामने है और उस हिसाब से हमें शरीर मिला है। तो ब्रह्म ज्ञानी को ये अच्छे से पता है कि जो मुझे शरीर मिला है वो प्रारब्ध अनुसार मिला है और इसका एक समय निश्चित है। तो वो इसी शरीर का उसने उपयोग किया है, और इस शरीर के उपयोग से ही, मतलब शरीर जब भी कह रहे हैं समझ लेना, मन बुद्धि इसमें सब आ गया। इस शरीर मन बुद्धि के उपयोग से वह इस जीवन मुक्त अवस्था तक पहुंचा है। तो यह जो शरीर जो है वो जहां वो जाएगा, शरीर उसके साथ जाता रहेगा। वर्तमाने भी देहेस्मिन,
मतलब जहां वो जीवन मुक्त जाएगा शरीर उसका साथ रहेगा, वह जहां जाएगा वहां शरीर उसका साथ जाएगा, पर उस शरीर में अहमता ममता नहीं रहेगी, मतलब मैं और मेरा नहीं रहेगा, मतलब नो बॉडी आइडेंटिफिकेशन। तो इस तरीके से भाव बताया है कि उसका जो शरीर है उसके साथ चलेगा, पर उसका शरीर उसके साथ किस तरीके से चलेगा, उसका संबंध शरीर का शरीर का उसके साथ संबंध किस तरीके का रहेगा, जैसे कि एक हमारी शरीर की परछाई के साथ हमारा रिश्ता रहता है, छाया शैडो जैसे हमारे साथ चलती है, उसी प्रकार ब्रह्म ज्ञानी का शरीर के साथ रिश्ता रहता है, जैसा हमारा अपनी शैडो के साथ रिश्ता रहता है। तो शैडो जहां हम जाती है वहां हमारे साथ वो छाया आती है, हम जहां जहां जाते हैं वहां वहां हमारी परछाई साथ आती है, पर हमारी परछाई पर कुछ भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता, परछाई को अहंकार भी नहीं होता और परछाई से हमें आसक्ति भी नहीं होती। तो उसी प्रकार ब्रह्म ज्ञानी को अपने शरीर के साथ न आसक्ति रहती है, न अहमता ममता मतलब मैं मेरापन रहता है, न ही उसको उस शरीर के साथ कुछ भी हो रहा है तो उसे कुछ फर्क पड़ता है, पर वह अपने कर्तव्य जो है पूरी आत्मा में टिककर वह अपने कर्तव्य करता रहता है, उसमें कोई देहात्म भाव नहीं रहता। तो इस प्रकार यहाँ भी इसे जीवन मुक्त का लक्षण बताया है। उसका बॉडी का रिलेशन मतलब वो अपनी बॉडी को खुद कभी नष्ट नहीं करेगा, उसको पता है कि जब वो वेट करेगा अपनी बॉडी के अंतिम टाइम का, पर उसे पता है क्योंकि प्रारब्ध अनुसार मुझे मिली है, तो जितना टाइम के लिए मिली है, जितने कर्तव्य उसके सामने आएंगे वो आत्मा में टिककर उन कर्तव्यों को पूरा करेगा। पर जैसा हमारा छाया के साथ अपनी शैडो के साथ रिश्ता होता है वैसा उसको अपनी बॉडी के साथ रहता है। तो अब क्वेश्चन आता है, फिर ऐसा ब्रह्म ज्ञानी क्या अपने पास्ट के बारे में कभी सोचता है, क्या वो फ्यूचर के बारे में सोचता है, कैसे रहता होगा, उसके प्रेजेंट मतलब वो किस तरीके से अपना समय बिताता है, तो वो नेक्स्ट श्लोक में बताया गया है, श्लोक नंबर 433 कि वो कैसे रहेगा फिर। तो श्लोक में कहा गया है, अतीताननुसंधानम भविष्यत् विचारणम औदासीन्यम अपि प्राप्तम जीवन मुक्तस्य लक्षणम। तो इस शब्दों से हमें समझ में आ रहा है, अतीतान अनुसंधानम, अतीत मतलब पास्ट, वो पास्ट में कभी नहीं जाता, उसको पास्ट का कोई रिग्रेट नहीं है, वो अपने पास्ट को पूरी तरह भूला हुआ है, उसके लिए पास्ट इज अ हिस्ट्री, जैसे हम कहते हैं ना भूतकाल एक इतिहास की तरह है, तो वो उसे याद नहीं रखता। तो अतीतान अनुसंधानम, भविष्य के बारे में वो अविचारणम, भविष्य के बारे में वो विचार नहीं करता, उसको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है फ्यूचर से, उसमें कोई विचार नहीं है भविष्य के। तो ये जो भविष्य काल है उसको कहते हैं रहस्यमय है, वो फ्यूचर इज मिस्ट्री जिसको कहते हैं, तो वो उस हिसाब से चलता है, भविष्य जो है रहस्यमय है। फिर कैसे रहेगा वो, तो वो रहेगा वर्तमान में, प्रेजेंट में रहता है, क्योंकि प्रेजेंट इज अ गिफ्ट, जैसे हमारे में कहा जाता है इंग्लिश कहावत में, प्रेजेंट इज प्रेजेंट ही क्यों कहा गया है, क्योंकि वो प्रेजेंट है हमारे लिए, गिफ्ट है, तो वर्तमान हमारे लिए पारितोषिक है। तो इस प्रकार वो वर्तमान में रहता है, कैसे भाव से रहता है, उदासीन भाव। उदासीन भाव क्या है, जब हमारा मन और बुद्धि एकदम दिव्य हो जाते हैं तो वो दृष्टा भाव में रहते हैं, उनके मन में कोई भी अननेसेसरी विचार नहीं रहते, स्वीकार भाव में रहता है। तो इस प्रकार वो प्रेजेंट में उदासीन भाव में रहता है। क्यों वो पास्ट में नहीं जाता, क्यों फ्यूचर में नहीं जाता, तो एक तो हमें ये थ्योरी पता है कि पास्ट में जाकर कुछ फायदा नहीं है, पास्ट को हम चेंज नहीं कर सकते, हम टाइम को पीछे नहीं ले जा सकते, और फ्यूचर में वो क्यों नहीं जाता, क्योंकि हमें ये भी पता है कि फ्यूचर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, फ्यूचर एक मिस्ट्री है, तो वहां हम जाकर हम जा ही नहीं सकते फ्यूचर में। और यहाँ पर बता रहे हैं कि जिसने इस ऊंचे दर्जे को का आनंद प्राप्त कर लिया हो तो वह नीचे के विचार क्यों करेगा, जिसने जिसने अनंत आनंद का रस स्वाद चख लिया हो वह साधारण आनंद के लिए क्यों जाएगा, जो बहुत आगे निकल गया हो तो वह भला पीछे क्यों मुड़कर आएगा। तो पिछला सोचना या भूतकाल का याद करना, यह ब्रह्म ज्ञानी इसलिए इसके लिए तैयार ही नहीं है, वो भूतकाल को याद ही नहीं करना चाहता,
तो शास्त्रों में फिर से एग्जाम्पल दिया है, जिस प्रकार हम अपनी वॉमिट को, उल्टी को फिर से देखना ही नहीं चाहते, न ही जानवर अपनी खुद की उल्टी को फिर से देखना चाहता है, उस प्रकार ब्रह्मज्ञानी पास्ट को गार्बेज समझता है और उस तरफ उसका ध्यान बिल्कुल नहीं जाता, वो प्रेजेंट में रहता है। इसको कहते हैं जीवन मुक्त। तो वो उस फिलॉसफी में रहता है, जो बीत गया उसको वो याद नहीं रखता, जो आने वाला है उसके लिए वो एक्साइटेड या विक्षेपित, एंशियस नहीं होता, विक्षेपित नहीं होता। तो जीवन मुक्त इन दोनों में नहीं जाता, पास्ट में भी नहीं जाता, फ्यूचर में भी नहीं जाता, वर्तमान में रहता है। वर्तमान में कैसे रहता है? बिना शिकायत किए, स्वीकार भाव से, जिसको उदासीन भाव कहा है, उसको ईश्वर का प्रसाद मानकर स्वीकार करता है। बैलेंस में रहता है, बिना उत्तेजित हुए, बिना एक्साइटेड हुए, धीरज के साथ रहता है। यही है उदासीन भाव, जहां कोई वो प्रतिक्रिया नहीं देता, दुखों से विचलित नहीं होता, सुखों के लिए चिंतित नहीं होता। यह है जीवन मुक्त के लक्षण। यही हमने सब भगवत गीता के सेकंड चैप्टर में पढ़े थे। अब आगे, यह जो संसार है, हम सबको पता है कि संसार में इतने उतार चढ़ाव हैं, इतनी कठिनाइयां हैं। तो यह जो ब्रह्म ज्ञानी है, जीवन मुक्त है, यह इस संसार में कैसे रहेगा? तो नेक्स्ट श्लोक जो है, श्लोक नंबर 434, उसमें बताया गया है, गुण दोष विशिष्टेस्मिन् स्वभावेन विलक्षणे सर्वत्र समदर्शित्वं जीवन मुक्तस्य लक्षणम। तो यहाँ बता रहे हैं कि यह जो पूरा संसार है, ज्ञानी को अच्छे से पता है कि यह गुण दोषमय संसार है। मतलब गुण, जो फर्स्ट दो शब्द बोले हैं, गुण दोष विशिष्टेस्मिन्, पूरा जो संसार है गुण दोषमय है। मतलब यहाँ गुण भी है, दोष भी है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी, दोनों से मिलकर ये संसार बना है। मतलब द्वंद्व हमें इस संसार में मिलेगा ही, इसको हम खत्म नहीं कर सकते। तो जितना भी हमें अनुभव होता है, हमें एक्सपीरियंस होता है अपने मन बुद्धि से, वो सब पॉजिटिव नेगेटिव का मिश्रण है। फिर कहा गया है कि स्वभावे विलक्षण, मतलब यहाँ पर पूरा जो संसार है ये तीनों गुणों से बनकर, और पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब हर किसी से एकदम अलग है, सबके स्वभाव एकदम अलग हैं, परिवर्तनशील भी हैं। तो अब ऐसे संसार में हम कैसे रहेंगे जहां सबका स्वभाव अलग है, और मैं भी प्रकृति में हूं तो मेरा भी स्वभाव चेंज हो रहा है। तो इन सबका सामना करने के लिए, सामना तो नहीं, स्वीकार करने के लिए, सबका चेंजेबल एटीट्यूड, अलग अलग नेचर को हम स्वीकार करके कैसे रह सकते हैं? ये हमारे में कैसे आएगा? तो ये तभी आ पाएगा जब हम जो है स्टेबल रहेंगे, या हम किसी स्टेबल चीज का सहारा लेंगे। जब हम स्टेबल होंगे तभी हम उस घूमते हुए संसार को, चेंजेबल संसार को, अलग अलग नेचर वाले को स्वीकार कर पाएंगे। तो एग्जाम्पल इसमें दिया जाता है कि जैसे आप कोई बस जर्नी कर रहे हैं या कोई भी यात्रा कर रहे हैं, और उसमें आपको सीट नहीं मिली बैठने के लिए, तो वो बस जब ब्रेक भी लगेगा, धक्का भी लगेगा, बहुत लोग भी आएंगे, तो आप इधर उधर गिरेंगे। आप अपने आप को कैसे बचाते हैं? आप वो बस का जो रॉड है या हैंडल को पकड़ लेते हैं, फिर कोई कितना भी आपको धक्का मारे, बस हिले डुले, आप गिरेंगे नहीं। तो उसी प्रकार हमको जीवन में किसी स्टेबल चीज को पकड़ना है, हमें स्टेबल होना है। अब समझना अच्छे से कि यदि हमने ऐसे को पकड़ा, जैसे बस में आप बैठे हैं और अपने पास जो खड़े हैं उनको पकड़ लिया, तो वो भी गिरेंगे और आप भी गिरोगे। पर जब आप बस की जो स्टेबल रॉड को पकड़ोगे तो आप नहीं गिरोगे। तो इसी प्रकार जब हम अपने मन बुद्धि का सहारा लेते हैं, क्योंकि मन बुद्धि भी संसारिक है, तो संसारिक अनुभव ही कराएगी। जैसे सब अनुभव करेगी, सुख दुख, प्रॉफिट लॉस, हार जीत, ये सब हम अनुभव करेगी। तो अभी हमारा जो मन तैयार नहीं है, वो जब अच्छा कुछ होगा तो हम बहुत हैप्पी होंगे, खुश होंगे। जब कुछ बुरा होगा तो हम बहुत दुखी होंगे, हमारा मन जो है विचलित होता रहेगा। तो इस प्रकार हमें, अभी हमारा मन जो है अज्ञानी है, इस मन को जब हम ज्ञान से स्टेबल करेंगे, जैसे जीवन मुक्त ने किया, तो कैसे किया जीवन मुक्त ने? वो आत्मा के अनुभव में टिका रहा। अब आत्मा के अनुभव में जब हम रहते हैं, याद रहता है कि हम आत्मा हैं, तो मन बुद्धि जो है
उस जीवन मुक्त के हलचल में नहीं आते, वो इतना हिलते डुलते नहीं, क्योंकि मन दिव्य हो गया है, मन लीन हो गया, ब्रह्म लीन हो गया है, तो मन बुद्धि उसके हलचल में नहीं रहते। मतलब वह जो ये ऑपोजिट द्वंद बोला है, द्वंद्वों से ऊपर आ जाता है। तो भगवत गीता के हमने सेकंड चैप्टर में 45th श्लोक में आता है निर्द्वंदो, ये द्वंद्व विमुक्ता भी आता है। 15th अध्याय के 5th श्लोक में हमने पढ़ा था निर्माण मोहा जिद संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संज्ञा। तो ये जो द्वंद से विमुक्त होना, निर्द्वंद होना, द्वंद्वातीत होना, मतलब ये पेयर ऑफ ऑपोजिट से हम बाहर निकल रहे हैं। हम उनको, जब भी ये ऑपोजिट्स हमारे सामने आएंगे, तो अभी तक हम क्या होता था, हमारे पॉजिटिव आया तो हम खुश, नेगेटिव आया तो हम दुख। पर ये द्वंद्व विमुक्ता वाली स्टेज, मतलब जब भी अब पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा, हम बैलेंस में रहेंगे, हम उसे स्वीकार करेंगे। तो जो भी हमारी ये विपरीत स्थितियां आएंगी, उसको हम स्वीकार भाव में रहेंगे, एक्सेप्टेंस मोड में रहेंगे। तो इस प्रकार जो ब्रह्म ज्ञानी है अपने मन बुद्धि को स्टेबल करेगा, और द्वंद जो भी ऑपोजिट आएंगे उसके सामने, उसको स्वीकार भाव से अपनाएगा। फिर ये जीवन मुक्त रहता कैसे है? तो ये जो बोला सर्वत्र समदर्शित्वम, मतलब एकत्व भाव, ब्रह्मकार वृत्ति जिसको कहते हैं, मतलब जिसका मन बुद्धि एकदम शांत हो गया है, वह हर जगह सब में एक ही भाव देखता है, मतलब स्वीकार भाव रहेगा। उसको पता है कि सब मेरा ही एक्सटेंशन है। तो अभी हमारे में ये भाव आना तो मुश्किल है, पर हम इतना तो समझ सकते हैं कि चलो ये सब ईश्वर का ड्रामा चल रहा है, और मुझे जो भी स्थिति आई है उसे ईश्वर का प्रसाद मानकर स्वीकार करना है। हमारा अभी लेवल एक्सेप्टेंस वाला ही रहेगा। अभी हमें सब में ब्रह्म नहीं दिखेगा, क्योंकि अभी हमारा अभ्यास चालू है, इतना अच्छा अभ्यास अभी हमारा हुआ नहीं है। तो ब्रह्म दिखना मतलब ये फिजिकल आइज से हमें कोई ब्रह्म नहीं दिखेगा। ये है हमारा समझ, हमारी बुद्धि की कुशलता, हमारा जो विवेक जागृत हो गया है, जो हमारे में विजडम आ गया है। विजडम मतलब हम सबको एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार भाव में रहेंगे। तो इस प्रकार यह जो ब्रह्म ज्ञानी है, इस प्रकार से संसार में रहता है, स्वीकार भाव में। पर हमारे में क्या है, हम उस समाज के हैं, वो उस समाज का है, फिर हम इस संप्रदाय को बिलोंग करते हैं, वो उस संप्रदाय को बिलोंग करता है। तो हमारे में तो अभी बहुत सारा हमारा काम बाकी है। अभी तो हमने अपने को ही एक्सेप्ट नहीं किया है, अपने घर वालों को ही एक्सेप्ट नहीं किया है, तो अभी समाज और देश की तो दूर की बात है। पर हमें वो स्वीकार भाव धीरे 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 अपने अंदर डेवलप करना है। अब इस आत्मज्ञानी को, मतलब जीवन मुक्त को अच्छे से समझ गया है कि ये जो गुण दोष हैं, ये पूरी प्रकृति इन्हीं से बनी है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव से, और ये 3 गुणों से। और प्रकृति के अपने नियम हैं, उसको हम दूर नहीं कर सकते, कोई भी दूर नहीं कर सकता प्रकृति के नियमों को। जैसे हमने देखा भगवान कृष्ण आए, क्राइस्ट आए, साईं बाबा आए, कोई भी प्रकृति को चेंज नहीं कर सकता। तो उसको अच्छे से पता है कि हम प्रकृति को चेंज नहीं कर सकते, पर हाँ, हम अपना बैलेंस बनाकर रख सकते हैं, समत्व भाव में रह सकते हैं, दृष्टा भाव में रहकर, मतलब हम समदर्शी होकर रह सकते हैं। ऐसा ब्रह्मज्ञानी को अच्छे से पता होता है। तो एग्जाम्पल हम फिर से बोलते हैं कि नाव जो होती है वो नदी में, वो हिलेगी डुलेगी तो सही, यदि बंधी रहेगी तो वो डूबी नहीं रहेगी। तो हमें बंधना है अपने मन को, जो ब्रह्म हमारा स्वरूप है, उससे हमारे मन को, मन में लीन कर, उस मन को उसमें लीन करना है, मन को हमें स्टेबल करना है। तो यहाँ पर गुरु क्या बोलना चाह रहे हैं और हमें क्या समझना है? हमें ये समझना है कि प्रकृति 3 गुणों से बनी है, पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा ही रहेगा, कोई इसको चेंज नहीं कर सकता। प्रकृति के अपने नियम हैं, अपना कार्य क्षेत्र है, उसमें सिर्फ ये जो आत्मा है उसका सिर्फ एक संयोग मात्र है, और इस प्रकृति में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, कोई भी उसे चेंज नहीं कर सकता। पर हाँ, हम जो है मनुष्य या साधक, इस प्रकृति में से मुक्त हो सकते हैं। हम इसे बच नहीं सकते, पर मुक्त हो सकते हैं। तो कैसे मुक्त होंगे हम इससे? स्वीकार भाव से, समदर्शी होकर, जो भी परिस्थिति आ रही है उसको स्वीकार करना है। और ये हम कब कर पाएंगे?
जब हम आत्मा का ज्ञान लेंगे, मतलब आत्मज्ञानी ही ये कर पाएगा। तो हम छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे स्वीकार भाव के लिए। तो जिस प्रकार स्वप्ने से जब व्यक्ति जाग जाता है तो उसको समझ जाता है कि जो भी सपना था वो झूठा था, और फिर से उसको सपने में एंटर होने का चांस मिलता है, तो वो कैसे एंटर होगा, वो सब रोल प्ले करेगा, पर खुश, मतलब चेयरफुल होके, हैप्पी होके, दुखी नहीं होगा। तो उसी प्रकार जीवन मुक्त जो है ज्ञान से जब जागृत होता है तो इस संसार को सपने जैसा देखता है, असत मानता है, चेंजेबल, उसको सब पता है ये झूठ मूठ का ड्रामा चल रहा है, तो अपना रोल जो है बेस्ट परफॉर्म करता है, बार बार दुखी नहीं होता है, मतलब वो बैलेंस में रहता है। तो इस प्रकार बाहर की कोई भी परिस्थिति जो है समदर्शिता को, मतलब ब्रह्म ज्ञानी को, ब्रह्म ज्ञानी की जो समदर्शन वाली स्थिति है उसको भंग नहीं कर सकता। अब कैसे पता चलेगा कि हम समदर्शी हैं? अब ये जो भी लक्षण बताए जा रहे हैं किसी और में नहीं देखना है हमको, ये हमारे लिए बताए जा रहे हैं, हमारे ऑब्जर्वेशन के लिए। तो कैसे पता चलेगा कि हमारी प्रोग्रेस हो रही है, हम समदर्शी हो रहे हैं? तो इस श्लोक नंबर 435 में बताया है। श्लोक इस प्रकार है, इष्टा निष्ठार्थ संप्राप्तो समदर्शित यात्मनि अभयत्रा विकारित्वम जीवन मुक्तस्य लक्षणम। तो कह रहे हैं जो जीवन मुक्त संसार में रहते हुए भी, इस शरीर में रहते हुए भी समत्व भाव रखता है। मतलब कोई भी सिचुएशन आ जाए, उसके पसंद की या उसके नापसंद की, मतलब उसकी लाइकिंग की या उसकी डिसलाइकिंग की, तो जब पसंद की सिचुएशन आएगी तो उसको बोला इष्टा, और नापसंद की सिचुएशन को बोला है निष्ठा। अब ये दोनों सिचुएशन आएंगी ही आएंगी हमारे जीवन में। इस दोनों सिचुएशन में जो ब्रह्म ज्ञानी होता है, जो जीवन मुक्त होता है, वो समभाव रखता है, समदर्शिता मतलब स्वीकार भाव रखता है, उसको पूरी जागृतता है अपने आप की कि मैं कौन हूँ, उसको अपना पूरा अवेयरनेस है, सेल्फ अवेयरनेस है, और वो अपने आप को स्टेबल रखता है। तो इसी प्रकार हमको भी अपने पर काम करना है कि मैं अपने आप कैसे स्टेबल, ज्यादा से ज्यादा हम अपने मन को शांत करें और स्टेबल करें। हमें किसी और को बाहर जाके चेंज नहीं करना है। तो इस प्रकार ब्रह्म ज्ञानी जीवन मुक्त का जो दृष्टि होती है, उसकी दृष्टि कैसी हो जाएगी, एक्सरे मशीन जैसी दृष्टि हो जाएगी। सिर्फ उसको सब में जो है आत्म दर्शन ही होगा, आत्म स्वरूप ही होगा, उसको सब समझेगा अच्छे से कि सब कुछ मेरा ही विस्तार है, स्वीकार भाव रहेगा। हर परिस्थिति में वो समता में रहने के कारण, मतलब बैलेंस में रहने के कारण उसको अविकारी कहते हैं। मतलब उसके मन में कोई विकार पैदा नहीं होगा। कौन से विकार है हमारे इसमें, खुशी के, दुखी के, ये सब विकार हैं जो हमें डिस्टर्ब करते रहते हैं। तो ऐसे कोई मन में विकार पैदा नहीं होगा। और हम क्या रहते हैं हमेशा, या तो इधर पॉजिटिव में रहेंगे या पूरा नेगेटिव में रहेंगे। हमारे पसंद का हुआ तो बहुत खुश, नहीं तो बहुत डिस्टर्ब। तो हम हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं। हमारी सिचुएशन हमारे हिसाब से हुई तो हम बहुत, हमारा मन बहुत खुश हो जाता है। हमारी सिचुएशन के, हमारी सोच के हिसाब से नहीं हुआ तो हमारा मन दुखी हो जाता है। पर जो जीवन मुक्त है वो हर परिस्थिति को सलाम करता है, हर परिस्थिति को नमस्कार करता है। जैसे आपने देखा होगा 26 जनवरी 15 अगस्त को परेड निकलती है, तो कैसे प्राइम मिनिस्टर उनको सलाम करते हैं। उसी प्रकार जीवन मुक्त जो है संसार को एक परेड जैसे देखता है, परेड की भांति देखता है, हर सिचुएशन को सलाम करता है, मतलब स्वीकार करता है, उसमें वो विचलित नहीं होता, अपना रिएक्शन नहीं प्रकट करता। तो इस प्रकार जो है ज्ञान से ब्रह्म ज्ञानी जीवन मुक्त जो है स्थिर होता है, और जीवन में कोई भी परिस्थिति आ जाए वो अपने बैलेंस को रख पाता है। तो आज हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। आगे हम जीवन मुक्त के लक्षण नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमने पढ़ा, पहले के जो 3 श्लोक पढ़े हमने, उसमें हमने पढ़ा कि साधक कैसे जीवन मुक्त हुआ। तो उसमें हमने देखा कि श्रुति श्रवण करके, अपने उपनिषदों को, श्रुति महावाक्यों को पढ़कर, उन महावाक्यों पर श्रद्धा रखकर, ज्ञान से, अभ्यास से अपनी मन बुद्धि को शांत किया, तत्व को जाना और समत्व भाव में रहा, समदर्शी रहा।
समत्व भाव मतलब बैलेंस, और समदर्शी स्वीकार भाव में रहा, इसलिए वह जीवन में जीते जी आनंद में रहा। कौन से आनंद में? निरंतर आनंद में रहा। तो इस प्रकार यह जीवन मुक्त की यात्रा रही। फिर हमने पढ़े जीवन मुक्त के लक्षण। आज हमने 7 लक्षण पढ़े 7 श्लोकों में। पहला था, उसने संसार को असत कर लिया है, तो वो संसार के प्रपंचों से दूर है, इसलिए निरंतर आनंद में है। और हमारे साथ क्या होता है, हम हर जगह इन्वॉल्व होते हैं संसार के प्रपंच में, इसलिए बहुत दुखी होते हैं। फिर दूसरा हमने पढ़ा, मन बुद्धि उसका जो है लीन हो गया, मन सुमन हो गया है, दिव्य हो गया है। वो जागते हुए भी उसकी कंडीशन कैसी है? सुषुप्ति वाली अवस्था में, मतलब मन पूरा लीन हो गया, तो मैं मेरा नहीं है, और वह आनंद में, उस सुख में है जो हमें नींद में होता है, वह सुख उसको जागृत में है। तीसरा हमने पढ़ा, संसार उसे डिस्टर्ब, संसार से वह डिस्टर्ब नहीं होता, उसे अपने कार्यों कर्मों से आसक्ति नहीं है, फलों में वासना नहीं है, इसलिए ये आसक्ति और वासना उसकी समाप्त हो गई है, इसलिए वो आनंद में रहता है। फिर हमने पढ़ा, वो उसका अपने शरीर से कैसा रिश्ता रहता है? जैसा हमारा अपनी छाया से, शैडो से रिश्ता रहता है। उसमें मैं और मेरा, अहमता और ममता अभाव नहीं रहता। फिर हमने पढ़ा कि उसका पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट से कैसे रिश्ता रहता है। तो अतीतान अनुसंधानम, मतलब वो पास्ट में नहीं जाता, भविष्य अविचारणम, भविष्य का वो विचार नहीं करता, और प्रेजेंट में रहता है, कैसे रहता है? उदासीन भाव में रहता है, मतलब स्वीकार भाव में, और हमेशा आनंद में। फिर हमने पढ़ा, उसको अच्छे से पता है कि पूरी सृष्टि गुण दोष से बनी है, पॉजिटिव, नेगेटिव और 3 गुणों से, तो वो सब जगह समदर्शित्व रखता है, स्वीकार भाव रखता है, बैलेंस रखता है। कहाँ पर? सब जगह रखता है, जहां भी उसे जाना हो। फिर हमने पढ़ा इष्ट अनिष्ट, मतलब उसके पसंद की सिचुएशन हो या उसके नापसंद की सिचुएशन हो, लाइकिंग हो या डिसलाइकिंग हो, दोनों में वो समदर्शित्व, मतलब फिर से दोनों में स्वीकार भाव रखता है, बैलेंस बना के रखता है, इसलिए उसको अविकारी भी कहा गया है। तो इस प्रकार आज हमने जीवन मुक्त के ये 7 लक्षण पढ़े। यहाँ पर हम विराम देते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 शांति।